एहसास का किस्सा है, चलो तुमको सुना दें। भिवंडी शहर के एहसास से इंट्रोडक्शन दे रहे थे रशीद ताहिर साहब के वस्त्र उद्योग की क्या हालत है, इसीलिए आज मंत्री महोदय का आगमन हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि आज भिवंडी शहर के लिए कोई ऐसा फैसला होगा जो सारे शहर के और वस्त्र उद्योग के लिए फायदेमंद होगा। मैं आपको विनती करता हूं 2 शब्द के लिए मंत्री महोदय। आज यहाँ पर उपस्थित भिवंडी पावर लूम वीवर फेडरेशन के तमाम पदाधिकारी, भिवंडी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, सिल्क एंड आर्ट सिल्क मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, सासमीरा के यहाँ पे जो प्रतिनिधि आए हैं, शांतिनगर पावर लूम के एसोसिएशन, पद्मानगर पावर लूम एसोसिएशन और ये हलारी एसोसिएशन। मैं यहाँ पे उपस्थित में ऐसा है कि एसोसिएशन के लोगों की यहाँ मीटिंग रखी थी। एसोसिएशन वाले तो टाइम पे आए, रात भर सोओगे, दिन भर खोओगे, यही तकलीफ है यहाँ शहर। चलो सगळ्यांना मागे तिकडे घ्या। रशीद भाई, जावेद भाई, विनय महाजन जी, भूपेश अग्रवाल जी, देखिए मैं सरकार की तरफ से इस मसले में आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं कि जो अड़चनें आपके सामने आ रही हैं उसको मैं मिलके जो टेक्सटाइल और जो एसोसिएशन के लोग हैं उनसे समझ सकूं। ये सरकार और खास करके मेरा डिपार्टमेंट ये चाहता है कि बद से बदतर हमारे व्यूवर्स की हालत ना हो और इसी तरीके से कारोबार चलता है तो इसी तरीके से और साल चले, ऐसा भी मेरा सोच नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर आया हूं तो उसमें कुछ परिवर्तन करने का सोचे, उसमें कुछ रास्ता निकालने का सोचे, उसमें कुछ बेहतरी किस तरीके से कर सके कि ये भिवंडी, मालेगांव, अचलकरंजी, शोलापुर, ये जो हमारे हब्स हैं ये क्यों दबते जा रहे हैं। और जो पॉलिसीज भी बनी, चाहे किसी की भी सरकार हो, तो पॉलिसी बनने से पहले जिनके लिए पॉलिसी बनाते हैं उनसे भी अगर विचार लिया जाता है, उनके साथ भी अगर बातचीत की जाए तो मेरे ख्याल से ऐसी पॉलिसी बनेगी जिसमें सरकार का भी फायदा होगा और सरकार जो चाहती है कि अपने जो बुनकर हैं, अपने जो टेक्सटाइल वाले, उनका ज्यादा फायदा हो। यही सोच के आज मैं 1 साल के बाद जो पॉलिसी निकालने वाला हूं या सरकार निकालने वाली है उसमें मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूं, उसमें मैं समझने चाहता हूं। इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूं कि आपकी क्या दिक्कत है। आपको ऑलरेडी कोरोना ने मारा है और मारने की सरकार की तो मानसिकता नहीं है, लेकिन आने वाला साल अच्छा हो और बेहतरी हो, उस सिलसिले में हम चर्चा करने आए। इसीलिए एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया, लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। मैं आपकी वो सारी बातें मानने तैयार हूं जो जायज हो और जो हो सकती है। यानी जो चीज में आपको तकलीफ आती है, आप बताइए कि ये चीज से हमें तकलीफ आ सकती है, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर रास्ता निकालेंगे। और फिर भी रास्ता समझ में नहीं आता है कि लोगों को हकीकत में तकलीफ आ रही है, हटा देंगे। क्या करना है? आपकी बेहतरी के लिए ही अल्लाह ने, भगवान ने मुझे चुना हुआ, तो मेरी वजह से जो है मखलूक का फायदा होना चाहिए। किसी का नुकसान करने के लिए तो ये पदवी मिलती नहीं है। ताकत इसलिए नहीं आती कि किसी को तबाह किया जाए, जिंदगी में किसी न किसी को आबाद करने के लिए ऊपर वाला ताकत देता है।
ये मैंने उस दिन भी ताहिर भाई से कहा, मैंने मेरे आयुक्त को बोला, हमारी मैडम को बोला कि हर जिले में से एक एक प्रतिनिधि आप चुनो, उनके साथ बैठो, उनकी सारी दिक्कतें समझो और हल निकालो, और जहां हल नहीं निकलता है फिर आप मेरे पास आइए, मैं उस पर हल कैसे भी करके निकाल दूंगा। लेकिन शुरुआत होनी जरूरी है। आने वाले साल के अंदर क्या बेहतर हो सकता है, नई पॉलिसी किस तरीके से निकाले ताकि और आप मजबूत हो सके। सारी अड़चने मानने तैयार हूं। हर एक चीज का सोल्यूशन है, इतना मुझे लगता है। जिंदगी में सोल्यूशन नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ सोल्यूशन पॉजिटिवली सोच से निकाली जाए तो निकलना चाहिए। अब पिछली जो पॉलिसी निकली, अगर वो आप लोगों के साथ में बैठ के निकलती तो मुझे लगता नहीं कि आज यहां पे हमें जमा होने की जरूरत है। जैसे अभी केंद्र सरकार ने कानून लाया, वो कानून अगर किसानों के साथ बैठ के लाया होता तो इतनी जद्दोजहद होती नहीं, इतनी मुश्किलात आती नहीं, इतने लोगों की जान जाती नहीं। आज भी मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ बैठूं, जितने जो फेडरेशन वाले उनके साथ बैठो, पूरे महाराष्ट्र के फेडरेशन के साथ बैठो। अलग अलग जिले की अलग अलग समस्या, अलग अलग कारोबार की अलग अलग समस्या, उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है। इसने कहा कि ये इतना बड़ा फॉर्म हम नहीं भर पाएंगे, हमने कहा और सरल कर दो। अब इतना हमने और सरल करके दिया, एक पन्ने का बना के दिया, वो भी हमने अभी जो थे जानकार उनको दिया। बोला आप देखो, इसमें भी और अगर आपको चाहिए तो भी आप मुझे बताइए, लेकिन आप इस पर पहल करिए ताकि ये इंडस्ट्री फिर से ताकतवर हो, फिर से और लोगों का पेट भरने की क्षमता रखे। मालिक अपना कारखाना नहीं बेचे, मालिक का नौकर अपना नया कारखाना बनाने के बारे में सोचे। यही सोच है कि बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे जो लोग हैं वो मजबूत होना जरूरी। जब तक छोटे लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक बड़े लोग मजबूत होंगे, देश मजबूत हो ही नहीं सकता। यही जो स्मॉल डीलर्स होते हैं, जो छोटे छोटे डीलर्स होते हैं, उनको सक्षम करने की बहुत जरूरत है। जैसे वो बता रहे थे कि कॉर्पोरेट लोग जो है जितना माल बनाते हैं उससे 4 गुना माल हम बनाते हैं, तो आप और 8 गुना माल बनाओगे तो और आप लोगों का फायदा होगा, देश का फायदा होगा, सरकार का फायदा होगा। मैं केंद्र सरकार की तरफ से तो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि वहां पे नहीं, लेकिन इस राज्य में मेरी मानसिकता यह है कि आप मेरा साथ दें, मैं आपके साथ में चलने को तैयार हूं। लेकिन आप इस तरह से मत रहिए कि भाई इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर आगे भी हमें अब जो मदद करनी है, आगे भी सब्सिडी अगर आपको बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे, उसका भी रास्ता निकालो कि साहब ऐसा नहीं ऐसा कर दो, इसमें रास्ता निकल जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा कर दो, इसमें रास्ता निकल जाएगा। सब्सिडी की बात हो गई या नई पॉलिसी की बात हुई या और रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, लाइसेंसिंग बंद हो गया, सरकार की तरफ से और मजबूती करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर भाड़े पे भी चलाता है तो टेम्पोररी लाइसेंस दे सकते हैं, नहीं दे सकते वो बता दो। बहुत सारे रास्ते सरकार इसीलिए बनती है, और सरकार हर कायदा अपने हिसाब से बना सकती है। सरकार जो है अपने हिसाब से सारी चीजें कर सकती है। भाई साहब आप इधर ही आके बात करूंगा, इसलिए तो मैं खोल नहीं रहा था कि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल का कोई मेंटेनेंस भी होगा और रात भर आपको कम पड़ी, फिर दिन में बोलने के लिए हम इतने चल के आए, मैं कैबिनेट का छोड़ के, ताकि आपकी बात सुने। तो ये चीजें आप लोगों को समझने की बहुत जरूरत है कि मैं क्यों चल चल के आपके पास आ रहा हूं, कि मैं चाहता हूं कि आप समझो, आप मुझे बता के दो कि इस तरीके से बनाओ। आप जिस तरीके से फॉर्म बना के देंगे उसी तरीके से मैं फॉर्म बनाने का काम करूंगा, ये बताना चाहता हूं। मैं इसीलिए आज यहां पे आया हूं। कल उनको बोला हम कल छोड़ के परसों इचलकरंजी भी जाएंगे, शोलापुर भी जाएंगे, सबसे जाएंगे, सबसे समझेंगे कि क्या दिक्कत है। किसी के जो है मीटर दादा के नाम पे है, पोता चला रहा है, किसी की जगह किसी के नाम पे कोई भाड़े पे चला रहा है, किसी का कुछ, लेकिन हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज का एक रास्ता है। जो अगर दादा का है, पोता चला रहा है, तो पोता लाइट बिल तो भर रहा है, जो भाड़े पे चला रहा है वो साल का इनकम टैक्स तो भर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ तो दिखा रहा है। यानी किसी भी तरीके से सरकार को आपके घर के अंदर झांकना नहीं है, ये आप दिमाग में रख लो। ये सरकार कम से कम, मैं ईमानदारी से कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके घरों में झांकना नहीं, आपकी तिजोरी में झांकना नहीं है, आपके घर को और तिजोरी को मजबूत कैसे करे ताकि देश मजबूत, यही नियत है मेरी। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में बार बार आ रहा हूं, इसीलिए मैं एक्सटेंशन देने जा रहा हूं कि बैठो, मुझे बताओ कि आपकी क्या दिक्कत है। सरकारी हमारे कर्मचारी जो है वो कायदा के हिसाब से बताते हैं जो दिक्कतें होती हैं, लेकिन जमीनी तौर पे अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या है, वो अलग अलग समस्या अलग अलग फेडरेशन जानती है।
वो सारी फेडरेशन जो है अपनी अपनी समस्या को ले, सारे लोगों को चीजों को क्लबिंग करे, एक एक चीज पे चर्चा करे, एक एक चीज को जो रखना है रखे, जो निकालना है निकाले। और मेरे ख्याल से इस तरीके से करेंगे तो हमें डेफिनेटली इसका पूरा फायदा हो सकता है, आप लोगों का फायदा हो सकता है। और आगे आने वाले साल में जब हम पॉलिसी निकालेंगे तो पॉलिसी सरकार नहीं निकालेगी, वो पॉलिसी आप निकालेंगे। ऐसा लगेगा आपको कि आपने जो चाहा वही चीज सेम टू सेम जो आई है। ये जो खाता है, आपको बताता हूं ईमानदारी से, ये खाता कोई मंत्री लेना नहीं चाहता। ये सरकार की किस्त में सबसे आखिरी वाला खाता, ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं। एक जमाने में खाता सबसे अव्वल हुआ करता था, मैनचेस्टर कहा जाता था हमारे महाराष्ट्र को। भिवंडी नहीं थी, हमारी मुंबई शहर के अंदर भी तमाम मिले थी जहां सारी मॉल हो, बहुत सारे हमारे मिल के मजदूर तबाह हो गए, सब हो गए। अब उसके ऊपर हमें मुझे जानना नहीं किसने कहां पे गलती की, गलती कहां हुई है, उसको कैसे सुधारा जा सके, उसके लिए आज हम यहाँ पे सब बैठे। उसको किस तरीके से सही राह पे ले जा सके, उसके लिए हम यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों की जो है तवज्जो चाहता हूँ, आप सभी लोगों की मदद चाहता हूँ कि आप अपनी जो है समस्या हटाएं। नहीं, मैं तो अपने काम गिनवाने के लिए आया नहीं हूं, तो मेरा डिपार्टमेंट है वो बताना चाहता है कि भाई बहुत सारी चीजें हैं। मैं वो नहीं बनाना पसंद करूंगा कि मैंने ये किया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो समस्या है आने वाले दिनों में जो आपको एक्स्ट्रा मुझे 75 पैसा देना है और बगैर तकलीफ दिए आपको देना है, और जो दिक्कतें आपको आ रही है वो भी मैं समझना चाहता हूं कि भले कोई अगर रेंटल चला रहा हो, भले कोई एंसेस्टर से चला रहा हो, उनकी क्या समस्या, उसका क्या निचोड़ निकाल सकते हैं, उसमें क्या रास्ता निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई डिपार्टमेंट कोई से अच्छा काम लेना चाहता है, इसीलिए सब लोग को जमा करते हैं, तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं। एक जमाने में जो बांग्लादेश था, वो बांग्लादेश जो था कहीं पर टेक्सटाइल के नाम पे उसका नाम ही नहीं था, लेकिन आज की तारीख में एशिया में 1 नंबर का टेक्सटाइल का काम बांग्लादेश कर रहा है। और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, यहाँ हिंदुस्तान से कुछ लोग बांग्लादेश में काम करने जा रहे हैं। ये परिस्थिति आज बांग्लादेश की टेक्सटाइल के मामले में आई है, उसकी इंडस्ट्री ग्रो हुई। तो किसी ने तो रेवोल्यूशन लाया होगा, किसी ने तो सोचा ही होगा ना। एक उदाहरण अगर मैं देता हूं कि आज से 15-20 साल पहले इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है किसी को पता ही नहीं था। हर नेता बोगा लेके, बड़ी गाड़ी लेके जाता था, हाथ दिखाते हुए निकलता था। एक टी.एन. शेषन साहब आए, उसने प्रधानमंत्री को बोला था कि रास्ते पे चलना पड़ेगा। एमपी, आमदार, खासदार, मंत्री, संतरी, कमिश्नर सब गाड़ी छोड़ के रास्ते में लोगों के बीच में घूमते हैं। तो किसी ने पहल की ना, उस पहल किताब के अंदर से निकाली ना उसने। तो जो कायदे में से निकाला, जो कायदे को बदला या कुछ ऐड किया, तो कायदे में ही किया ना। तो इसी तरीके के एक सोच के साथ आपके साथ में आया हूं। मैं जो फेडरेशन के लोगों को कहता हूं, अभी भी हमारे लोग यहाँ पर बैठेंगे, 4-5 लोग आपके साथ में समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार मैं कल वापस जो है, कल परसों 2 दिन के अंदर ही फिर वापस में समझो। मुझे पता है कि बिल आया, आप लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन ये तकलीफ का एक निकालना बहुत जरूरी है। और भी जगह जाके उनको, जैसे मैं आप लोगों से समझा, ऑफिस में समझा, नीचे कुछ फेडरेशन से लोगों से मिला, उन लोगों से मैं समझा, और उन लोगों से समझ के इसके ऊपर रास्ता निकालना है। आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को सिर्फ ये आश्वासन देके जाता हूँ कि इस सरकार से आप लोगों को बिल्कुल तकलीफ होगी नहीं, कम से कम मेरे द्वारा से। और इसका रास्ता हम निकालेंगे, और इसका रास्ता आप लोगों के साथ बैठ के निकालेंगे, और ऐसा निकालेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर आपके घरों में ज्यादा खुशियां, आपके यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा हो, आपके यहाँ एम्प्लॉयज बढ़े, आपके यहाँ फिर से वो खुशहालियां जो एक जमाने में जो सोच लेके जिसने शुरू, किसी ने सोची, आप जिनका नाम लेते, भिवंडी में एक आदमी नहीं सोचा था ना, एक ही आदमी ने सोचा, तब जाके इतना बड़ा आज हब यहाँ पे तैयार हुआ था। तो उसी तरीके से आप लोग फिर एक बार जो है, जो समझदार लोग हैं, जिनको इसके बारे में ज्यादा मालूमात है, जिसके पास ये फॉर्म, ये लाइन भरने में ये दिक्कत है, अगर ये है तो ये आसान हो जाएगा। ये सब अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें आगे चल के दिशा सही मिलेगी। आप सभी लोग यहाँ पे आए, आज कोइंसिडेंस मेरी कैबिनेट मीटिंग भी है, यहाँ से सीधा निकल के सीधा कैबिनेट की मीटिंग है, लेकिन मैं फिर भी बोला आज की मीटिंग कैंसिल नहीं करूंगा। लोगों को जबान दिया हूं, मैं जाऊंगा, लोगों को समझूंगा, लोगों से बात करूंगा और कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग यहाँ पे आए, आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको जय हिंद और जय महाराष्ट्र कहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। अली चलकरण जी को जाने दो, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि आप लोगों को तकलीफ आने नहीं दूंगा, ठीक है ना? Please subscribe.
subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.